हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत आप सभी लोगों का नौकरी वॉरिस चैनल में। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारी प्रश्नावली 1.1। एक्चुअली क्लास 9th की मैथ है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। और आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चन है और क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाला है सब हम डिस्कस करेंगे। आप यही बोलोगे लास्ट में कि भैया आपके जैसा कोई भी टीचर हमें आज तक नहीं मिला। ठीक है, बस आपको जितना मैं करा रहा हूँ, मेरे एक ही शर्त आप सभी से रहती है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ आपको उतना ही समझना है, उतना ही करना है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा माइंड एफर्ट अपने उसमें नहीं डालना है, पहली बात। दूसरे, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपके करा दिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला काम होगा, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, जो आपको भी समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अब इसको बहुत प्यार से समझना, ठीक है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। ध्यान रखना, चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। पहला एक बात मेरी यहाँ पे रख लो, आपसे मेरा वादा है अगर आप साथ जुड़े रहे तो क्लास 9th का मास्टर आप बन जाएंगे। रियलिटी है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मास्टर आप बन के ऐसे समझो, क्योंकि मैं आपको कराता वैसे हूँ जैसे आपको ज़रूरत है। तो हुआ क्या, हमारी स्टार्टिंग चैप्टर से होती है प्रश्नावली 1.1। और प्रश्नावली 1.1 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं की पहले हम बात करेंगे। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना नौकरी वॉरिस चैनल को। पहला काम है संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अगर आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली संख्या आई कहाँ से, होती कहाँ से। तो होता क्या है कि संख्याओं का वर्गीकरण, अगर आपको वीडियो तेज लग रही हो तो यूट्यूब के सेक्शन में जाके आप हल्के कर सकते हैं। तो हुआ क्या, दो संख्या हमारे पास होती हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजरी नंबर। ये हर किसी के साथ होता है, दो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक होता है रियल नंबर, एक होती है इमेजरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अभी आपको सबको समझाऊंगा। इमेजरी नंबर वो संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। अच्छा, ये इनका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है, इनका कोई यूज ही नहीं होता है। जो यूज होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि सभी संख्याएं, ठीक है, जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन आपने हर किसी ने देखी होगी। इस पे ये जीरो होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही ये पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप जीरो है, आप सीधे हाथ पर जाएंगे राइट हैंड पर तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो -1 -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ठीक, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं, इनको ध्यान रखना, हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। -1 -2 -3 1 2 3, ये माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी नंबर लाइन के बारे में। ये सभी संख्याएं ये हमारे रियल नंबर हैं। ये मैंने बोला है ना कि बे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। तो नंबर लाइन हमारी ये है, इसमें हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। अगर मैं बीच में लिखना चाहूँ तो ये 0.5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन ठीक है, अब ये आप चीज़ तो समझ गए कि भैया जो भी इस चीज़ पे लिखी जाएगी वो हमारी रियल नंबर है। अब भैया ये क्या है कि इमेजरी नंबर क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि समझने वाला यही काम है, क्योंकि बाकी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। वो संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते। अब जैसे कि माइनस का रूट 7 है, ठीक, अब मान लो अगर रूट 7 होता तो रूट 7 की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाती है। मान लो मैं रूट 7 लिखना चाहूँ तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। जैसे कि मान लो रूट 2 की 1.414 साइड लेके चलते हैं ना, तो ऐसे ही हर किसी चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, 1.4 यहाँ पे कहीं लेके आएंगे हम, इसको तो लिख सकते हैं। लेकिन ये माइनस का रूट 7 अंदर लगाए, ऐसा आज तक कुछ बना ही नहीं गणित में कि माइनस को गुणा करके, जैसे हम लिखते हैं रूट का 9, तो हमें पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 × 3 लिख सकते हैं, ये हमें पता है। लेकिन भाई आज तक ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जैसे हम -7 लिख सकें रूट में। अगर मैं लिखूंगा -7 × माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो रूट में आपकी होती हैं वो माइनस में होती हैं, वो सभी वही इमेजरी नंबर होती हैं और वो होती है काल्पनिक संख्याएं। वो आज तक ये चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं। अब जैसे हमने क्या किया, इस माइनस को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमने रूट -1 की वैल्यू पता लगा ली। कुछ ना कुछ तो लेते ना हम नाम रखने को। तो हमने क्या किया कि रूट -1 को आयोटा लिख दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो पता चल गया कि -1 की वैल्यू या -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर होती है। ये एक इमेजरी नंबर है, काल्पनिक है, इसका वास्तव में कोई अस्तित्व है नहीं। अब जैसे मैं रूट -25 की वैल्यू निकालूँ
तो √-25 को मैं लिख सकता हूँ √25 गुणा -1। ठीक है, माइनस का मैंने गुणा -1 कर दिया। हालांकि अगर आप इन दोनों गुणा करोगे तो आएगा तो निकल के यही। तुमने क्या किया, 25 का तो स्क्वायर 25 का रूट 5 होता है और -1 का क्या होता है, आयोटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका था समझने का, इतना ही था, आपके इतने लेवल का समझ सकते हैं। बात करते हैं रियल नंबर, आपको पता चल गया सभी संख्याएं, 5 हो गया, 8 हो गया, -11, -14, 9/3, 8/3, √3, 2 √11, सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। तो ये पार्ट तो खत्म हमारा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब बात करेंगे हम रियल नंबर की। ठीक है, और अभी जितना प्रश्नावली 1.1 में है आपको उतना ही समझना है। समझ गए बात को, आप कल को जाके स्कूल में पढ़ा देना क्या चीज़ें होती हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इनको भी हमने दो भागों में बांटा है, पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, परिमेय और अपरिमेय। ये सब चीज़ें आज आपको क्लियर भी हो जाएंगी कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। वो नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में। अपर में क्या होती है, घबराओ मत, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। अब देखो होता क्या है कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 4/3, तो ये P का फॉर्म हो गया, ये Q का फॉर्म हो गया, तो ये P/Q फॉर्म हो गई। अब आप बोलोगे भैया 7 को लिख सकते हैं, तो भैया 7 को लिख सकते हैं, 7 लिखो, इसके नीचे 1 लिख दोगे, असर थोड़ी नहीं पड़ा, तो ये कितना हो गया, 7/1 हो गया, जिसको बोलते हैं P/Q फॉर्म। लेकिन इसकी एक शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर 7 है और अगर 0 हो गया तो भाई ये तो है नहीं, ये तो अनडिफाइन है ना, मैथ में ये होता है अनडिफाइन। ठीक है, ये शर्त रहती है हमारी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब बोलोगे भैया कि 1.4 है हमारा, तो 1.4 भी है, कैसे होगा 1.4, नीचे अगर इसको मैं पॉइंट हटा दूं नीचे 10 आ जाएगा, तो ये बन गया 14/10। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, परिमेय संख्या। ऐसे ही बोलोगे भैया कि 3.818 है, हाँ है, पॉइंट हटाओगे नीचे और नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 3 जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, P/Q फॉर्म हो गई, क्या हो गई, P/Q फॉर्म। तो जितनी भी संख्या है उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, माइनस में भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि P/Q फॉर्म बनना चाहिए। लेकिन चलो अपर में का हल्का सा आपको उदाहरण दे दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, शर्त ऐसी है कि P/Q फॉर्म होनी चाहिए। आप बोलोगे भैया कि 1.4149878948 डेड डेड डेड, तो इसको हम नहीं बोल सकते परिमेय संख्या, क्यों, इसका मैं अस्तित्व ही नहीं पता है ना, इसका यही नहीं पता कि कहाँ जाके खत्म होगा ये। तो ऐसी सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिससे हम परिचित ही नहीं है, अपरिमेय जिनसे हम कोई परिचित ही नहीं है, कहाँ तक जाएगी। इसको हम क्या समझाएंगे, घबराओ मत, ये प्रश्नावली 1.2 का टॉपिक है और आपको मैं वही समझाऊंगा। कमेंट लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसको हम अगली प्रश्नावली 1.2 में उसमें समझेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 1.2 की। अब इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कोई भी संख्या हो सकती है, उसको हम P/Q में लिख सकते हैं। हालांकि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये आगे का टॉपिक है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका उससे रिलेटेड है। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 से लेकर अनंत तक। इसमें क्या है, माइनस की संख्या नहीं आती है, माइनस की नहीं आती है। तो 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक, हमें नहीं पता कहाँ तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसमें 0 नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या को याद रखना कि इसमें 0 नहीं होता है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। माइनस की संख्या इसमें भी नहीं होती है। ठीक है, तो पता चल गया, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये पूर्ण है अपने आप में। और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, समझ गए, इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, क्योंकि ये आपको बेसिक समझाना जरूरी था। और जैसा आप पहला क्वेश्चन ले लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इन्होंने बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं, क्या बोला, P और Q पूर्णांक हैं। तो मैंने आपको भी समझाया था पूर्णांक कौन से हैं, मैंने एक नंबर लाइन बनाई थी, उसमें बताया था कि -1 -2 डेड डेड 1 2 डेड डेड, ये सभी क्या इंटीजर हैं, क्या है, इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक है, ये सभी, चाहे वो माइनस है चाहे वो प्लस है, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो इसको बोला है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लो अगर P को मैं 0 लिख सकता हूँ और नीचे ले लूँ मैं 4, ये बोला है इन्होंने
क्या शून्य एक परमेय संख्या? तो हाँ, शून्य एक परमेय संख्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हाँ, क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 0/4, 4 से 4 से भाग करो 0 तो आएगा तो 0, लेकिन इसको हम लिख तो सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसको हम बस लिखना आना चाहिए, जैसे 0/3, 0/1, तो ये सभी क्या है? परमेय संख्या है हमारी। दूसरा समझो क्वेश्चन ध्यान से, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखिए। 3 से लेके कितने? 4 के बीच। तो क्या करना आप देखो, 3 से 4 के बीच का मतलब जैसे मान लो ये मैंने नंबर लाइन बनाई थी ना ये वाली, तो ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो इसके बीच जितनी भी संख्या आएगी वो हमें लिखनी है परमेय संख्या। और परमेय का मतलब क्या होता है मैंने आपको भी समझाया था, परमेय का मतलब होता है P/Q फॉर्म, ये वाली बट्टे वाली फॉर्म बननी चाहिए। अब समझो ध्यान को, तो ऐसा इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए 3 से 4 के बीच, तो इसको ऐसे लिख लो 3.1, 3.3, 3.4, ठीक है, और 3.5, 3.6, कितनी पूछी हमसे? 6 पूछी, 1 2 3 4 5 और एक 3.8 लिख लो, 3.8। तो ये 3.1 है ना, इसका 0 हटाओगे तो आ जाएगा 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 31/10, 33/10, 34/10, ठीक है, 35/10। आपके जो मन में आए वैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई संख्या लिख सकता हूँ मैं 22/7, तो देखो 7 से कट करो, 7×3 21, पॉइंट लग गया, और एक बचा तो 7 एकम 7, मतलब ये 3 से बड़ी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 26/7, लेकिन यहाँ पे 27/7 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 28/7 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये बन जाएगा 4, हमसे पूछा है इनके बीच की संख्या पूछी है, ये 4 बन जाएगा, इसको नहीं लिख सकते हम। तो हमें 3 से 4 के बीच आप अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और सभी की बट्टे फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन तीसरा है, 3/5 और 4/5 के बीच सभी परमेय संख्याएं। तो 3/4, ठीक है, और 4/5 के बीच, इसको प्यार से करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 लिख लो, इसको लिख लो 30/40, अब ये आसान पड़ जाएगा 40/50। अब आपको सॉरी यहाँ 3/5 है ना, तो हो जाएगा 3/50, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 30/50। अब आपको एक आइडिया पड़ गया आपको, अब आप सीधे 30 से लेके 40 तक लिख सकते हो कोई भी संख्या, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, हमसे पूछा है कि 4/5 तक, मतलब 40/50 तक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 और एक लिख दो 35/50, चाहे तो कितनी भी लिख सकते हो 39/50, लेकिन 40/50 से ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है, यहाँ तक ही रहोगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे, मतलब 40/50 से ऊपर नहीं जाओगे, यहीं तक रहोगे। समझ गए बात को? तो ऐसे आप कितनी भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको 0 लग लिया करो, एक 0 ऊपर, एक 0 नीचे, एक 0 ऊपर, एक 0 नीचे। अब आपको पता चल गया कि 3 से 4 तक जाना है, तो ऐसे हमको लिखनी है। और बट्टे फॉर्म हमें लिख के चलनी है। ये अपॉन वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं P/Q फॉर्म। ये P हो गया, ये Q हो गया। ये होती है परमेय संख्या हमारी। क्या होती है? परमेय संख्या। अब आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो मैंने आपको बताई थी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 से लेके, और जो इन्फानाइट तक जाती हैं। कहाँ तक? इन्फानाइट तक। क्या प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? और पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डेड डैश इन्फिनिटी तक। तो हमसे पूछा है क्या ये जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है? हाँ भैया होती है। देखो ये 1 2 3, इसमें भी देखो 1 2 3 आ रहा है, समझ गए? ये नेचुरल नंबर है, आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसमें होता है 1 2 3 इन्फिनिटी, इसमें भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो ये संख्या हमें इसमें मिल रही है, तो इसका मतलब पहला हो जाएगा सत्य है, पहला सत्य, यह लिख देना हाँ, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा वाला देखो ध्यान से, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक मैंने आपको समझाया था, -1 भी होता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। जो नंबर लाइन पे मैंने आपको लिख के बताया था, इसमें लगा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से होती है 1 2 3 4 तक, लेकिन यहाँ माइनस भी आ जाता है, ठीक है। क्या समझे बात को? क्या समझे बात को? प्रत्येक पूर्णांक, हाँ,
देखो पूर्णांक में क्या है, -1 -3 कुछ भी आ सकता है पूर्णांक में, इंटीजर में, समझ गए। लेकिन इसमें क्या है, प्लस ही रहते हैं, तो ये भी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, नहीं लिख दो। इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि पूर्णांक में -1 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी कौन संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, उसमें माइनस का कुछ नहीं होता है। थर्ड वाला आ जाओ, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड बोल रहा है प्रत्येक परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, प्रत्येक परमेय संख्या मतलब 1/2, 3/4, जो बट्टे फॉर्म में होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है आपका कि प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी यहाँ तक बन गई, लेकिन अगर मैं आपको क्या बोल दूं, मैं आपको बोल दूं -1/2, मैं आपको बोल दूं -3/4, ठीक है, तो ये जो संख्या है आपकी वो इसमें मिलेंगी, नहीं मिलेगी ना, ये पूर्ण संख्या हो रही है आपकी, पॉइंटों में आ रही है, ठीक है, तो ये संख्या इसमें क्या हो, नहीं मिलेगी। तो जब नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा असत्य है, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो गया। तो हमारा क्या हो गया, प्रश्नावली जो 1.1 थी वो आपकी क्या होगी, कंप्लीट हो गई, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके जाना, और अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू। ठीक है, ये चारों मैंने आपको समझाने के लिए आपको लिखवाई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।